तो देश भर से ट्यूलिप गार्डन आने वाले पर्यटकों से निश्चित रूप से शायराना अंदाज में क्या सवाल करते। मुझे लगता है आप सबको उनकी वो लाइन याद होगी, कौन देता है जान फूलों पर, कौन देता है जान फूलों पर, कौन करता है बात फूलों की। और फिर मुझे लगता है खुद ही जवाब देने के लिए मखदूम साहब गुनगुनाते कि फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की। जहां सिर्फ फूलों की बात होती है, ऐसे एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। विशेष रूप से इस गार्डन में काम कर रहे सैकड़ों गार्डनर्स का, कामगारों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े जतन से, बड़ी मेहनत से इस बाग को सजाया है और कायनात के सभी रंग फूलों के माध्यम से हमारे लिए, आपके लिए उकेरा है। 30 हेक्टेयर में फैले 68 वैरायटी के 16 लाख ट्यूलिप बल्ब का उत्सव। सबसे पहले मैं सभी कामगारों के धैर्य, उनकी तपस्या और उनकी मेहनत को समर्पित करता हूं। जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर ने बताया, पिछले साल 3,60,000 लोग आए थे ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए। इस गार्डन की स्थापना 2008 से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और मुझे उम्मीद है कि इस साल ये संख्या और बढ़ने वाली है। मैं सभी देशवासियों का आह्वान करता हूं, वो जम्मू कश्मीर जरूर आएं और ट्यूलिप फेस्टिवल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आतिथ्य का भी भरपूर आनंद उठाएं। मित्रों, पिछले 2 सालों से ट्यूलिप गार्डन घूमकर वापस जाने वाले अनेक पर्यटकों से मुझे मिलने का अवसर मिला है। उनके अनुभवों को सुनकर मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे जबरवान फुटहिल्स के इस 30 हेक्टेयर में फैले बाग में संस्कृति तथा प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की, उसे समझने की आदत को ही बदल दिया है। ऐसे अनेक लोग जो अपने अनुभव साझा करते हैं, उनके अनुभवों में अवश्य शब्दों की कमी हो सकती है, रहती भी है, लेकिन इस गार्डन का जो प्रतीक है, फूलों के साथ उनका जो संवाद स्थापित हुआ है, वो इस गार्डन का जादू है। उसका स्वाद उनके लफ्जों में जरूर दिखाई पड़ता है, अनुभव भी होता है। मित्रों, इस अवसर पर यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि आज राष्ट्र के मुकुटमणि का जादू पूरे हिंदुस्तान पर छाने लगा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में बढ़ती महत्वाकांक्षाओं की एक नए प्रकार की क्रांति शुरू हुई है। आज सुबह ही श्रीनगर में बन रहे एमआर ग्रुप के माल की आधारशिला रखी गई। 250 करोड़ की लागत से 10 लाख स्क्वायर फुट का माल श्रीनगर में आने वाले 3 वर्षों में 3 वर्ष के अंदर ही बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद इंडिया यूएई इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन था, जिसमें देश के तथा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बड़ी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया और उनका उत्साह, उनका कॉन्फिडेंस एमआर को जमीन देने के बाद जो दिखाई पड़ रहा था, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो हेल्थ केयर हो, हॉस्पिटैलिटी हो, हॉर्टिकल्चर हो, टूरिज्म हो, अनेक सेक्टर्स में, एजुकेशन हो, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही उसके परिणाम जमीन पर हमें दिखाई पड़ेंगे। सभी सम्मानित उद्योगपति जो वहां थे, उत्साह से भरे थे। जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए हमसे ज्यादा उत्सुक थे। ये सच है कि जम्मू कश्मीर की पुरानी पीढ़ी ने बिल्कुल एक अलग माहौल देखा था, इसलिए आज जब नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी एक साथ बैठती है तो वर्तमान से तुलना होती है। यह हकीकत है कि पुरानी पीढ़ी ने पिछले 3 वर्षों में सामाजिक आर्थिक जीवन में ऐसा बदलाव शायद नहीं देखा होगा।
शायद कुछ लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये मात्र समय का बदलाव नहीं है दोस्तों, बल्कि ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मार्गदर्शन और जम्मू कश्मीर की आवाम के प्रयास, साहस और महत्वाकांक्षाओं की वजह से संभव हुआ है। 70 सालों में देश के बीमारू प्रदेशों ने भी विकास के रास्ते तलाश किए थे, लेकिन राष्ट्र का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर पीछे छूट गया था। आज मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मात्र 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया है। न सिर्फ पहले की अपेक्षा 4 गुना 5 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बल्कि 7 गुना 8 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट हर साल पूरे किए जा रहे हैं। अगर पिछले 3 वर्ष के आंकड़े को देखा जाए तो हर सप्ताह जम्मू कश्मीर में 2 नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। 3 साल में 6 लाख से ज्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में हमें सफलता मिली। यानी हर रोज 580 युवाओं ने अपनी व्यावसायिक यात्रा जम्मू कश्मीर में शुरू की है। हमारे पास नई इंडस्ट्री लगाने के लिए देश विदेश से जितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं, अगर उनका संक्षेप में मैं विवरण आपके सामने रखूं तो कोई ऐसा दिन नहीं है रविवार को भी 7-8 प्रार्थना पत्र, 7-8 एप्लीकेशन हमारे पास प्राप्त हो रही है। इस साल फरवरी तक 50 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मात्र 2 सालों में जम्मू कश्मीर डिजिटल सोसाइटी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो सका है। 450 से ज्यादा पब्लिक सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई और पिछले साल हर दिन औसतन 12 लाख ही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने कायम किया है। ये मात्र आंकड़े नहीं हैं, बल्कि जनता की, यहाँ की आवाम की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समावेशी विकास की दिशा में हुई प्रगति का एक नमूना है, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। टूरिज्म सेक्टर को देखें तो पिछले साल 1,88,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। हमारी यूनियन टेरिटरी के लिए एक नया रिकॉर्ड है और मैं मानता हूं कि इस साल जनवरी फरवरी महज 2 महीने में 4,70,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आ चुका है। मैं वैष्णो देवी यात्रा करने वाले दर्शनार्थियों की संख्या इसमें नहीं जोड़ रहा हूं। ये एक नया रिकॉर्ड है। जो काम रोजमर्रा का मेरा है प्रशासनिक तौर पर उपराज्यपाल के नाते, इसके अलावा एक काम और है, सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करने के कारण देश भर में कहीं न कहीं से रोज 2-4 ऐसे फोन आते हैं, साहब मेरे मेहमान जा रहे हैं, होटल में जगह नहीं मिल रही, कृपया मदद करिए। ये भी एक काम जुड़ गया है और मैं कह सकता हूं कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लाखों परिवार आज उस बदलाव को दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में जितने भी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आएंगे वो कश्मीर तथा जम्मू दोनों डिवीजन के ट्यूलिप गार्डन का लुत्फ उठा सकेंगे, क्योंकि जैसा फैयाज साहब ने बताया कि सनासर का ट्यूलिप गार्डन भी जो जम्मू रीजन में है अप्रैल महीने में हम खोलने जा रहे हैं। अभी आपको बताया गया अभी 20-25% जो बल्ब्स हैं यहाँ या फूल हैं ब्लूम कर सके। आने वाले हफ्ते 10 दिन में यहाँ का नजारा कुछ और होगा। पर्यटकों के लिए 40 कैनाल एरिया में 25 वैरायटी 2,75,000 ट्यूलिप बल्ब वहां भी लगाए गए। आज हमारा एक एक कदम विकास की प्राथमिकताओं से परिभाषित है। आज जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक अपनी रचनात्मक क्षमता का अनुभव कर रहा है। 3 वर्षों में हमने जो सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, उन सफलताओं का श्रेय मैं जम्मू कश्मीर के जिम्मेदार नागरिकों को देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में विकास की ये शुरुआत मात्र है। अनंत संभावनाएं अभी हमारा इंतजार कर रही हैं। परंपरा को आधुनिकता के साथ और विविधता को एकता के साथ मिलाकर हमें आगे बढ़ना होगा। तरक्की की नई मंजिल हमें छूनी है।
बाहर से जो मेहमान आए हैं उनका मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। दो सामयिक मुद्दे